हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस विद ज्योति प्रागटा। आज पढ़ेगी केमिस्ट्री का टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्लास 9th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दिए थे लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवॉइजर ने दिया था, अकॉर्डिंग टू विच मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, if let us consider a general reaction where reactants A and B combine to form product C and D. तो in this reaction the mass of reactant is equal to mass of product. ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्शन में मास ना क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ. सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने, जिसके अकॉर्डिंग इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास. जो एलिमेंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस में वो हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय देयर मास. फॉर एग्जाम्पल, इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8. तो वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O. एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो 2:16 की जब हम रेशियो निकालते हैं फर्दर तो वो क्या बन जाती है 1:8. तो यहाँ पर डेफिनिट जो प्रोपोर्शन है बाय मास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो मतलब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये प्रेजेंट है वाटर में बाय अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, जो जिसकी रेशियो कितनी है 1:8 है. अब नेक्स्ट आती है डॉल्टन्स थ्योरी. और डॉल्टन ने क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का उसको हम एटम कहते हैं. ठीक है, एटम जो होता है वो नॉन डिविजिबल होता है और ना इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. जो एटम्स होते हैं, सभी एटम्स किसी गिवन एलिमेंट के उसमें उनका जो साइज़ होता है उन एटम्स का वो सेम होता है और मास भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है. Atoms of different elements are different in size, mass and chemical properties. जो different elements होते हैं उनके जो atoms है वो different होते हैं size, mass और chemical properties में. Atoms जो होते हैं वो combine करते हैं in the ratio of small whole number to form compounds. जो relative number and kinds होते हैं atoms के they are constant in a given compound. अब यहाँ पर आप देख लो इमेज में, one oxygen atom at 16 mass unit each combines with 2 hydrogen atoms of 1 mass unit each to form 1 water molecule of 18 mass units each. Next आता है atom. तो atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. तो जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको नैनोमीटर्स में मेज़र किया जाता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर्स. ठीक है, और एटॉमिक रेडियाई हाइड्रोजन एटम की होती है 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स. और यहाँ पर आप स्लाइड में देख लो ये कुछ सिंबल्स है एलिमेंट्स के जो कि डॉल्टन ने दिए थे. ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से सिंबल्स दिए थे कुछ एलिमेंट्स के लिए, आप यहाँ पर जैसे स्लाइड में देख सकते हो. फिर उसके बाद है सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स के ये सिंबल्स है यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, H सिंबल होता है, और हीलियम के लिए He होता है. तो इस तरह से आप बाकी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स यहाँ से इस स्लाइड से वीडियो पॉज करके देख सकते हो. नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल. तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम्स. जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स को. और मॉलिक्यूल्स में भी मोनो एटोमिक, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक. Molecules of compounds join together in a definite proportion and constitute different types of atoms. अब यहाँ पर इमेज में देख लो, जैसे ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है 2, तो ये क्या हो गया डायटोमिक हो गया. और ओजोन है, यहाँ पर ओजोन में फॉर्मूला O3 और कितने एटम्स है यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है. उसी तरह से पॉलीएटोमिक में एग्जाम्पल हम जब लेते हैं तो सल्फर मॉलिक्यूल, वहाँ पर 8 सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो
वहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है? 8। ठीक है, तो उसको ऑक्टा एटोमिक या फिर पॉली एटोमिक कहेंगे। पॉली एटोमिक क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आती है एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने एटम से, कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बना है, उसको उसकी हम क्या कहेंगे? एटोमिसिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हीलियम ले लो, तो हीलियम क्या है? मोनो एटोमिक है, एक ही एटम से बना है हीलियम मॉलिक्यूल, तो मोनो एटोमिक हो गया। फिर आप ले लो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये कितने मॉलिक्यूल, ये कितने एटम से बने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन में H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो फिर इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, उसी तरह से आप फॉस्फोरस ले लो, तो फॉस्फोरस में जब हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो वो P4 लिखते हैं ना हम इसको, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई? 4 हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आयंस। द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। आयंस जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने से बनते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से बनते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl में देख लो आप, नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा है? Cl नेगेटिव है, क्योंकि इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा है NaCl में? Na पॉजिटिव है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं आयंस। नेक्स्ट आती है वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है कि जो एलिमेंट है वो किस तरह से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके कंपाउंड को बनाएगा। ठीक है, एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, टू डू सो इट मे लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो इसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ में। तो इफ़ an atom consists of 1, 2 or 3 electrons in its valence shell, then its valency is 1, 2 और 3 respectively. अगर किसी के वैलेंस शेल में, किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होगी। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी क्या क्या होगी वैलेंसी? जैसे अगर किसी की में 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। और 6 हो गए जिसकी वैलेंस शेल में, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, और 7 है किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी, तो फिर उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1 हुई, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। If an atom has 4 electrons in the outermost shell, then it will share this electron and hence its valency will be 4. अगर 4 है किसी के पास ना इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि कार्बन हो गया, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे एटम्स के साथ में, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और दूसरे एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके साथ में आके कंबाइन करेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है और उसको नहीं है ज़रूरत कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने की, देने की या फिर शेयर करने की। ठीक है, तो ये था वैलेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई गई है वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट्स की। जैसे आप हीलियम की तो 0 होती है वैलेंसी, हाइड्रोजन की देख लो 1 होती है, और उसी तरह से ऑक्सीजन की 2 होती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसकी कितनी होती है? 3 होती है। तो इस तरह से ये वैलेंसी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इस स्लाइड में से देख सकते हो। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, हेंस टर्म्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि आयरन। तो आयरन 2
वैलेंसी 2 भी शो कर सकता है, वैलेंसी 3 भी शो कर सकता है। ये एज अ Fe2 पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट कर सकता है, Fe3 पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें वेरिएबल वैलेंसी है। और उसी तरह से कॉपर है जो वो भी क्या कर सकता है, एज अ Cu पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट कर सकता है, एज अ Cu2 पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे कि इसके पास वेरिएबल वैलेंसी है। अब नेक्स्ट आता है केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड्स शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। अगर मेटल और नॉन मेटल का कोई कंपाउंड है तो वहाँ पर सिंबल लिखते टाइम सबसे पहले हमने मेटल का सिंबल लिखना है। जैसे NaCl है तो यहाँ पर सोडियम जो है मेटल है तो हमने सोडियम को पहले लिखा, फिर क्लोरीन नॉन मेटल है इसको बाद में लिखा। इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। जैसे कि H2SO4 में जो ये सल्फेट आयन होता है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे पहले, उसके बाद में जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको लिखेंगे। और H2SO4 को हम कैसे लिखेंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताया है केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखना है। जैसे कि कैल्शियम है जो उसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। फिर ये किस तरह से कंबाइन करता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में जिसकी वैलेंसी -1 होती है। तो क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की है तो यहाँ पर जो है इसके ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन इसके साथ में कंबाइन करेगी और फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। और इसके साथ में जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कितने ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, 3 ऑक्सीजन्स कंबाइन करेगी। और एक ऑक्सीजन की क्या होती है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो फिर ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। इस तरह से क्रिस क्रॉस करके क्या बन गया, Al2O3। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मास यूनिट म्यू, एटॉमिक मास यूनिट म्यू। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि ये सम है एटॉमिक मासेस की, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की, सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की जो कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वाटर का कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 म्यू। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 18 म्यू। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट मास। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब जितने भी जो क्या है एटम्स प्रेजेंट है किसी फॉर्मूला यूनिट में, उनके एटॉमिक मासेस की सम को हम फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl देख लो। तो NaCl यहाँ पर सोडियम एक ही है और एक सोडियम का मास कितना होता है, 23। और क्लोरीन भी एक ही है तो एक क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो इनका सम कितना हुआ, 58.5। ये क्या हो गया, फॉर्मूला यूनिट मास हो गया इसका। तो इन मासेस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको मासेस याद होने चाहिए एलिमेंट्स के, कम से कम फर्स्ट टू 30 एटॉमिक नंबर तक जो आते हैं उनके मास आपको याद करने पीरियोडिक टेबल से, तभी आप मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है ये मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मोल क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, it is defined as 1 mole of any species, and this species may be atom, molecule, or ion or particle, is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams, and 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 in number. Molar mass is equal to mass of 1 mole
which is always expressed in grams and is also known as gram atomic mass. 1 mole of hydrogen have 1 atom of hydrogen. 1 gram of hydrogen has 1 mole of hydrogen, which is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of hydrogen. और जो ये नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.